लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज़ आई मानो कोई ज़मीन खोद रहा हो। वो धीरे धीरे उस आवाज़ के पीछे चले गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रेहान ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा है। उन्होंने डर के मारे रेहान को पुकारा। रेहान उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से भरी नज़रों से देखने लगा। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गई थी। राहुल रेहान के पास गया और उसने रेहान के कंधे पर हाथ रखा। उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन रेहान के कंधे पर हाथ रखते ही रेहान राहुल के ऊपर चिल्लाने लगा। रेहान ने उसे बहुत तेज़ धक्का दिया। राहुल काफ़ी दूर जाकर गिर गया। रेहान के अंदर कोई अजीब सी आत्मा घुस गई थी। रोहित भागा भागा राहुल के पास गया। रेहान अब रोहित की तरफ आगे बढ़ने लगा था, पर जैसे ही वो रोहित के पास आया, रेहान को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। रोहित उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रेहान होश में आया, उसने राहुल की तरफ देखा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि वो राहुल के अंदर है। तभी रोहित ने देखा तो राहुल सर झुकाकर नीचे बैठा हुआ था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो गई थी। इससे पहले रोहित और रेहान कुछ कर पाते, राहुल जो कुछ देर पहले ठीक था वो उठकर जंगल के अंदर भाग गया। रेहान और रोहित ने उसका पीछा किया, लेकिन रोहित उन लोगों की आंखों से ओझल हो गया। उन्होंने राहुल को जंगल में बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर राहुल उन्हें नहीं मिला। वो लोग अचानक से बेहोश हो गए। जब उन लोगों की आंखें खुली तो वो होटल में थे और बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और वहाँ पर पुलिस लोग भी मौजूद थे। जब वो लोग बाहर आए तो उन्हें दिखा कि राहुल की डेड बॉडी बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पड़ी हुई थी। कुछ पुलिस वाले आपस में भी बात कर रहे थे कि इस महीने की ये 9वीं घटना है, पर अभी तक इसका कुछ सच नहीं पता चला कि कौन इन लोगों को मार रहा है। रोहित और रेहान इस बात को सुनकर समझ गए कि कौन उन लोगों को मार रहा है। वो और कोई नहीं बल्कि वही आत्मा है जो कल रात राहुल के बॉडी में थी और उसी ने राहुल को मारा है। ये स्कूल ट्रिप रोहित, रेहान और राहुल के लिए बहुत महंगी पड़ गई।